माया एक भ्रम भी है, मतलब इल्यूजन है। और यह भी कहते हैं माया तुम्हारी सेवाधारी भी है और मेरी बेटी भी है। तो यह सुनने में तो यह विरोधाभास भी लगता है, अपोजिट लगता है। माया कैसे भ्रम है, कैसे धोखा देती है और साथ साथ सेवाधारी भी है और बेटी भी है बाबा की। इसको हम थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो पहला मीनिंग कि माया सेपरेशन का भ्रम क्रिएट करती है। जो है नहीं जैसे वो दिखती है, अनुभव को गहराई से समझे, खोजे, शब्दों को कनरस में नहीं बदले। तो पहले यह देखते हैं माया कैसे भ्रम क्रिएट करती है। सेपरेशन का मतलब अनुभव दो भागों में बांट देती है। सब्जेक्ट नाम रूप का जैसे स्वाति, ऑब्जेक्ट फीलिंग की, थिंकिंग जैसे उदासी की फीलिंग। अभिव्यक्ति का जो खेल है वो इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही प्ले हो सकता है। ना तो सब्जेक्ट जैसे दिख रहा है वैसे वो है, ना ऑब्जेक्ट जैसे दिख रहा है वैसे वो है। दोनों ही प्योर अवेयरनेस का वाइब्रेशनली खेल है, आत्मा का वाइब्रेशनली खेल है। आत्मा के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अनुभव नहीं है, एक ही है। दोनों ही आत्मा के माइंड की एक्टिविटी है। जैसे रेगिस्तान में जो पानी दिखता है व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पानी नहीं है वहाँ संकल्प और वाटर जैसे सूर्य के लाइट का यह खेल है। है नहीं वहाँ वाटर, पानी दोनों भी अस्तित्व में नहीं है। सूर्य के लिए पानी है ही नहीं, ना ही सूर्य के लिए व्यक्ति, ना तो सब्जेक्ट का हद वाला, ना ऑब्जेक्ट, दोनों ही अस्तित्व में नहीं है। इस तरीके से माया भ्रम पैदा करती है। जो सेपरेशन का भान है, प्योर अवेयरनेस के ही माइंड की एक्टिविटी,
आत्मा के पॉइंट ऑफ से कुछ भी नहीं है, जैसे सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ मैटर जैसी चीज़ बनी हुई ही नहीं है। पर इसका मीनिंग यह नहीं है कि जो मैटर की वो एकदम से ही जैसे गायब हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैटर शुरू से ही था नहीं, अभी वह एक उपस्थिति है। जैसे गीता में लिखा है, जो है वह कभी समाप्त नहीं होता और जो होता नहीं वह कभी अस्तित्व में नहीं आता। मतलब चैतन्य आत्मा जो कभी समाप्त हो नहीं सकती, ना आदि है ना अंत है, और जो है नहीं मतलब यह दुनिया, यह व्यक्ति, यह शरीर जो नहीं है वह कभी अस्तित्व में नहीं आता। वो कभी था ही नहीं, एक भ्रम है। पर जब यह समझ आ जाती है, यह तो सेम माया, सेम दुनिया को देखने वाला यह पर्सन, भ्रमित सेल्फ, सब मिलकर एक रचनात्मक प्रदर्शन होता है, तब माया सेवाधारी हो जाती है। तब यही दुनिया, यही शरीर जैसे कि शाइन करती है आत्मा की चमक से। मतलब कोई लाइट नहीं चमक रही है, पर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिव खेल है। तो जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हुए भी यह भ्रम गायब नहीं हो रहा है, उसकी उपस्थिति चेंज नहीं होगी, पर उसकी व्याख्या बदल जाती है समझ से। जो चीज़ पहले छुपा रही थी सत्य को पहले, अब वह सत्य की समझ से शयन करती है, तब माया सेवाधारी हो जाती है, बेटी बन जाती है बाबा की। ओम शांति। प्रातः मुरली बागदादा मधुबन। मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उसकी श्रीमत पर चलते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और परमात्मा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। तो श्रीमत पर चलकर गरीब से हमको साहूकार बनना है। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें
सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का तुम जानते हो। यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इनमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यहाँ बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान नहीं होता। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम का रहने वाला। बाबा हम बच्चों को गुह्य राज समझाते हैं, अपनी सृष्टि पर आने का पाठ समझाते हैं, अपना परिचय देते हैं। बाबा कहता जैसे ये ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा मेरा घर है, शरीर है। जैसे ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो दिखता है मनुष्य वह भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार है। तो मैं एक लाइट हूँ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो सृष्टि के सत्य के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ बाप दादा का जो गुह्य राज है वह बाबा ही क्लियर करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है निरंतर बाप के याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप के याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। याद जैसे चमक है, याद जैसे बुद्धि को सोने का बर्तन बनाती है, याद जैसे पवित्र बनाती है। तो बाबा कहता सदा निरंतर याद में रहो। दूसरा पॉइंट है मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। भट्टी अर्थात ही अपने आप को पकाना ज्ञान और योग में। तो उस ज्ञान और योग में कोई भी लौकिक बना न हो, बाहर का कुछ भी याद न आए, कहता बाबा। वरदान है आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी को देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही आत्मा के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाना। परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को बेहद का परिवार अनुभव कराता है और बेहद के परिवार में बच्चे एक दो के विशेषता का वर्णन करो। इसी को ही कहा जाता है होली हंस, बेहद का परिवार। कमजोरी का वर्णन नहीं करो, कमजोरी को मिटाना है और विशेषताओं को अपनाना है। यह होली हंस की विशेषता। स्लोगन है समय को बचाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद जीने का सहारा तेरा साथ रे। रूहानी बच्चों मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रूहानी माता पिता मेरे बाबा रे। जीने का सहारा तेरा साथ रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे बाबा रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया।
झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया हो यहाँ सांची तेरी याद रे मेरे बाबा रे, जीने का सहारा तेरा साथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे मेरे बाबा रे। रंग में तेरे रंग गई बाबा, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई बाबा, छोड़ दिया जग सारा। बनते तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा हो, मुझे प्यारा तेरा धाम रे मेरे बाबा रे, जीने का सहारा तेरा साथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे मेरे बाबा रे। साथ में तेरे निस दिन बैठूं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा तुझ पे अर्पण, प्रेम की जोत जगाए हो।